Students, class 9, chapter 1, democratic politics. Now I am going to discuss about the arguments in favor of the democracy. अब हम उन आर्गूमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो डेमोक्रेसी के फेवर में हैं. चाइना famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history. फैमिन, सबसे पहले सवाल उठता है फैमिन का मतलब क्या होता है. फैमिन का मतलब होता है एक लंबे समय के लिए खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज रहना किसी पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज़ कॉल्ड द फैमिन. तो चाइना में 1958 से 1961 तक का जो पीरियड था वो एक ऐसा पीरियड था जब एक लंबे समय तक खाने पीने की चीज़ों लोगों को मैसर नहीं हुई. ये वर्ल्ड हिस्ट्री का यानी कि दुनिया की हिस्ट्री में इतने लंबे पीरियड के लिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों को इतने लंबे टाइम तक खाने पीने की चीज़ें भी मैसर ना रही हों. नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फैमिन. लगभग 3 करोड़ लोग थे जो खाने पीने की चीज़ों की कमी की वजह से मर गए. ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों भारत की जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी चाइना के मुकाबले में, लेकिन चाइना से बेटर थी. येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड. तो भारत में इतने बुरे हालात नहीं थे जितने बुरे हालात चाइना में थे. इकोनॉमिस्ट थिंक, और जो इकोनॉमिक्स क्या सोच रहे थे, इकोनॉमिक्स थिंक दैट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 2 कंट्रीज. तो लोगों को और जो इकोनॉमिक्स है उनका सोचना ये था कि 2 अलग अलग देश यानी चाइना और भारत के हालात अलग अलग हैं. तो ये सिर्फ डिपेंड करता है वहाँ की 2 अलग अलग गवर्नमेंट पर और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर कि चाइना में इतनी बुरी कंडीशन है और भारत में उसके मुकाबले में थोड़े हालात बेहतर थे. The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. भारत में कौन सी गवर्नमेंट थी? डेमोक्रेसी थी. तो मेड द, जिसकी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट होती है तो रेस्पॉन्ड टू द फूड स्कार्सिटी. और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब वही होता है कि लोगों की गवर्नमेंट. तो जब गवर्नमेंट में लोग भागीदार थे तो जो खाने पीने की चीज़ों की कमी थी उसमें लोगों ने यानी कि उन कमियों को, उस स्कार्सिटी को, उस प्रॉब्लम को दूर करने में लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसा करने में नाकामयाब रही. दे पॉइंट आउट दैट नो लॉन्गर स्केल फेमिन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड द डेमोक्रेटिक कंट्री. और यही वजह है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर कोई भी फेमिन होता है, कोई भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो वो ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं रह पाती. इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन एन अपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. अगर चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शन होता है और अपोजिशन पार्टी होती है और जो प्रेस है, अखबार है, वो आज़ाद होता है तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं. और जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो गवर्नमेंट को ये एहसास हो जाता है कि वो कहाँ पर गलत है. तो जब गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि क्रिटिसाइज़ करने के बाद कि वो इस जगह गलत है तो वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करती है ताकि इन फ्यूचर उसको दोबारा क्रिटिसाइज़ ना किया जा सके. Then so many people may not have died in the famine. और ऐसे फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग फेमिन या कहत की वजह से नहीं मरते. दिस एग्जाम्पल बिरिंग आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और ये वो वजह है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, एक बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की. क्योंकि डेमोक्रेसी में होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट लोगों की होती है, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है. तो जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो अगर सिस्टम में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कहत पड़ जाता है, सूखा पड़ गया, तो क्योंकि वो लोगों की गवर्नमेंट है तो तमाम लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उस प्रॉब्लम से मिलकर लड़ते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की. A non-democratic country government may and can respond to the people need, but it all depend on the wishes of the people. जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की ज़रूरत की तरफ रेस्पॉन्ड कर सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है, बट इट ऑल डिपेंड ऑन द विशेज़ ऑफ द पीपल हु रूल. ये किसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है? ये उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है जो वहाँ पर हुकूमत कर रहा हो. If the rulers don't want to, they do not have to act according to the wishes of the people. तो इस तरह के सिस्टम में क्या होता है, रूलर अपने मुताबिक काम करते हैं, रूलर लोगों की विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं होता. तो इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में
लोगों को तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, रूलर्स उनके अविश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। जबकि गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि लोगों या रूलर्स को इलेक्ट करके चुन के भेजते हैं, तो इसलिए वो लोगों की विश के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म है। डेमोक्रेसी रिक्वायर दैट रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में रूलर्स को हमने और आपने अपॉइंट करके भेजा है, इसलिए वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इस गवर्नमेंट में जो भी रूलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं। There is another reason why the democracy should lead to better decision than any other non-democratic। दूसरी वजह जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो है वो बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुकाबले में, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कंसल्टेशन और डिस्कशन पर बेस्ड करता है, यानी कि हाउस में, पार्लियामेंट में तमाम लीडर्स बैठते हैं और वो किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो जो इस तरह के डिसीजंस होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि उसमें सभी लोगों का मशवरा, सभी लोगों की राय शामिल होती है। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन डिस्कशन एंड द मीटिंग। मैंने अभी कहा ना कि काफ़ी लोग बैठते हैं, मीटिंग होती है, उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर किसी टॉपिक पर, किसी मसले पर डिसीजन लेते हैं, तो उसमें जो भी कमियां होती हैं उनको सब मिलकर दूर कर लेते हैं। अगर उसमें कहीं लेकिन जब अगर कोई एक सिंगल इंसान लेता है तो वो ये रियलाइज ही नहीं कर पाता कि उससे भी गलती हो सकती है। उसको ऐसा लगता है, नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा लगता है, क्योंकि पावर एक इंसान के हाथ में रहती है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। जबकि डेमोक्रेसी में डिसीजन सब लोग मिलकर लेते हैं। इस वजह से कहीं कोई कमी, कोई मिस्टेक रह जाती है तो उसको बाकी दूसरे लोग पॉइंट आउट कर देते हैं और वो प्रॉब्लम भी, वो मिस्टेक दूर हो जाती है और बेटर डिसीजन लिया जाता है और उस डिसीजन को सभी लोग फॉलो भी करते हैं। तो दिस इज द चांसेस ऑफ रैश और इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन। इसकी वजह से क्या होता है, डेमोक्रेसीज में किसी भी तरह के रेस्पॉन्सिबल डिसीजन की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस तरह हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो एक सही और राइट डिसीजन होता है। नेक्स्ट, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गूमेंट। तीसरा आर्गूमेंट क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी मदद से जो भी डिफरेंसेस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हम उनसे आसानी से डील कर सकते हैं। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस। किसी भी सोसाइटी में लोग, तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग ओपिनियन होती हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन कंट्री लाइक आवर। इस तरह के डिफरेंसेस जो होते हैं भारत जैसे देशों में और भी ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि भारत में अलग अलग तरह के धर्मों के मानने वाले रहते हैं, अलग अलग जात के लोग रहते हैं, यानी कि भारत में डाइवर्सिटी पाई जाती है इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ द कास्ट, इन टर्म्स ऑफ द कल्चर, इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिशन, इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। तो इस तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी मदद से हम डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को आसानी से डील कर सकते हैं। कैसे, देखिए, डिफरेंट ग्रुप में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग इन सच अ वे। अगर डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो वो एक साथ लंबे टाइम तक नहीं रह सकते, नहीं सर्वाइव कर सकते। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो प्रोवाइड करती है पीसफुल सोल्यूशन। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स का एक पीसफुल सोल्यूशन हमें कहाँ मिलता है, डेमोक्रेसी में मिलता है। नो वन इज अ परमानेंट लूजर। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। डेमोक्रेसी कीप अवर कंट्री टुगेदर। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने लीडर को खुद अपॉइंट करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप से लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और उस इलेक्शन में कोई एक ही बंदा जीतता है। इसका मतलब क्या है, तो ये डिफरेंस कैसा हुआ, जो बंदा जीतता है वही विनर होता है और वही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर हाउस में जाता है। तो बाकी जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो बंदा इलेक्ट होकर आया है, जो कैंडिडेट, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आया है, वो फ्री और फेयर इलेक्शन के ज़रिए आया है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी और तमाम लोगों को, तमाम ग्रुप्स, तो चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, वोट डालने का अधिकार भी सबको दिया गया है। ऐसा भी नहीं है कि एक ग्रुप को वोट डालने से वंचित कर दिया हो और दूसरे ग्रुप को वोट डालने का अधिकार दिया हो, तो जिसकी वजह से जो दूसरा ग्रुप है वो ये कहे कि भाई उसे तो वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आया है
तो वो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से किया। तो हम इस तरह का सवाल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोट डालने का अधिकार भी सबको दिया गया। तो जो बंदा इलेक्ट होकर आया है वो वोट के बेस पर और मेजोरिटी के बेस पर आया, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कोई कि इस तरह इस इलेक्शन के बाइस्ड है इलेक्शन या उसके फेवर में डिसीजन लिया गया है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम इस तरह के जो भी डिफरेंसेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सिटीजन, जिसमें जो नागरिक होते हैं, उनकी डिग्निटी को काफ़ी, उनकी पहचान, उनको रेस्पेक्ट दी जाती है, उनकी डिग्निटी को इन्हांस किया जाता है। क्योंकि एज इट इज अब डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। मैंने अभी आपको बताया था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो किस पर बेस्ड करती है, पॉलिटिकल इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर। तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या है बेटा? पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब समझ लीजिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब यही है कि इन स्पाइट ऑफ एनी रिलीजन, इंस्टीड ऑफ एनी रिलीजन एंड कास्ट, एजुकेशन स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर, एरिया, आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। इंसान अगर उस देश का, उस जगह का नागरिक है, उस कंट्री का नागरिक है, तो वो वोट डालने का हक रखता है। पुअर एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एंड द रिच एंड द एजुकेटेड। देखो मैंने अभी क्या कहा, चाहे एक रिक्शे वाले का वोट हो, चाहे एक प्राइम मिनिस्टर का वोट हो, दोनों की वैल्यू बराबर है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई बिना पढ़ा लिखा हो, वोट सबका बराबर है। तो ये क्या है? पॉलिटिकल इक्वलिटी। यानी कि एक मिनिस्टर साहब के वोट को भी एक ही वोट काउंट किया जाएगा और रिक्शे वाले के वोट को भी एक ही काउंट किया जाएगा। दैट इज़ अ पॉलिटिकल इक्वलिटी। और हमारा जो आखिरी है आर्गूमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में, वो ये है, डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो हमें अलाउ करती है कि हम हमारी मिस्टेक्स को खुद ही ठीक कर सकें। कैसे? ये भी आप जान लीजिए। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इलेक्शन होते हैं। अगर मान लीजिए कभी किसी वजह से कोई बंदा गलत इलेक्ट होकर चला जाता है, तो हमारे पास ये टाइम है, हमारे पास ये मौका है 5 साल के बाद कि हम उसको कुर्सी से उतार भी सकते हैं और जो सही डिज़र्विंग कैंडिडेट के उसको अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वोट डालते वक्त हम जो कैंडिडेट होता है, जो खड़ा होता है मतलब इलेक्शन में, तो वोटिंग यानी कि सिटीज़न जो वोटर्स होते हैं, वो वोट डालते वक्त कभी कभी ऐसा देखने में आया है और देखा गया है कि जात और धर्म, रिलीजन और कास्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और वो इनसे इंस्पायर होकर अपना वोट गलत कैंडिडेट को दे देते हैं और एक गलत कैंडिडेट को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर हाउस में भेज देते हैं। और नतीजा ये होता है कि जब वो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं होता, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जिस कम्युनिटी से, जिस स्टेट से वो इलेक्ट होकर आता है, तो वो अपने लोगों की डिमांड्स को हाउस में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। क्योंकि डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर को इलेक्ट इसलिए करके भेजते हैं ताकि वो हाउस में हमारी डिमांड्स, हमारी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन मान लीजिए जब वो बंदा हमारी डिमांड्स, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको हाउस में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने गलत कैंडिडेट को अपॉइंट कर लिया, गलत कैंडिडेट को इलेक्ट करके हाउस में भेज दिया। अब मान लीजिए अब उसको कैसे हटाया जाए? ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि भाई जाएंगे और हाथ पकड़ेंगे, कुर्सी पे से उतार देंगे कि भाई हट जाइए, आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, हम आपकी जगह दूसरी डिजर्विंग कैंडिडेट को भेजेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या होता है, या तो गवर्नमेंट को डिजॉल्व होना होगा, या फिर क्या होगा, आप 5 साल का आपको वेट करना होगा। 5 साल के बाद फिर इलेक्शंस होंगे, फिर जब दोबारा इलेक्शन हो तो फिर उस इलेक्शन के ज़रिए उस बंदे को वोट ना दिया जाए जो डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं था या जो अपने कम्युनिटी को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, फिर एक ऐसे बंदे को वोट दिया जाए जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हो, जो अपने कम्युनिटी, अपने लोगों की डिमांड्स को रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, उसके अंदर ये सलाहियत हो, वो जानता हो कि किस तरह से लीड किया जाता है। क्योंकि इलेक्शन, हम अक्सर ये देखते हैं कि इलेक्शन में खड़ा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जितने लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं सभी लीडर हैं। क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव या एक लीडर, एक रूलर बनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ भी मौजूद हो। तो इलेक्शन में खड़ा होने एक अलग चीज़ है और लीडरशिप क्वालिटी एक अलग चीज़ है। इलेक्शन में देखिए हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। किसी इंसान के अंदर एक अच्छा डॉक्टर बनने की क्वालिटीज़ हैं, किसी के अंदर एक अच्छा इंजीनियर, किसी के अंदर एक अच्छा टीचर बनने की, कोई लेडी ऐसी है जो एक अच्छी माँ बन सकती है। तो सबके अंदर अपनी एक अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि जो बंदे इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो सब लीडर हैं या उन सब के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि वो लीड कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि जो बंदा जिसको हम चुन रहे हैं, तो वोटर्स को भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जिस कैंडिडेट को वो इलेक्ट करके हाउस में भेज रहा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी, तो उसके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ मौजूद हो, वो वाकई में एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो। ऐसा ना हो कि वो एक गलत कैंडिडेट को इलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर हाउस में भेज दें, और नतीजा ये निकलता है फिर अगर गलत बंदा इलेक्ट होकर आ जाता है तो वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, और जिस मकसद से उसको भेजा गया है हाउस में, अगर वो उस मकसद को पूरा नहीं कर पाएगा तो क्या होता है कि इलेक्शन बेकार हुआ, और इलेक्शन में जितना भी सरमाया खर्च किया गया वो भी वेस्ट चला गया। तो वोट डालते वक्त हमें इन सब चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस बंदे को वोट दे रहे हैं वो बंदा वोट देने लायक है भी या नहीं। दूसरी चीज़, हमें इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए क्या वो डिज़र्विंग कैंडिडेट है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत बंदे को भी अपॉइंट कर लेते हैं और जिसकी वजह से फिर हमें 5 साल तक अपनी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म तो है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें लोगों के पास पावर है अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करने की, लेकिन लोगों के अंदर भी ये सलाहियत मौजूद होनी चाहिए, लोगों के अंदर भी ये नॉलेज होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि उन्हें किन को रिप्रेजेंट करना है, उन्हें किस को अपना वोट देना है। वोट डालते वक्त हमें जात, हमें धर्म, हमें रीजन, हमें जेंडर, इन तमाम फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। वोट डालते वक्त इन सब चीज़ों को नहीं देखना। वोट डालते वक्त हमें क्या देखना है? वोट डालते वक्त हमें देखना है क्या वो बंदा एजुकेटेड है, क्या वो बंदा हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पाएगा, क्या वो बंदा हमारी डिमांड्स को हाउस में रख पाएगा या नहीं। तो ये सब हमें देखना ज़रूरी होता है। तो आज आपका ये जो टॉपिक था आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी, ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से वीडियो देखकर समझ लीजिए।